ओम शांति। 27 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, ज्ञानवान सूर्यवंशी बन विष्णुवंशी बनने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सूर्यवंशी आज बाबा ने ब्राह्मणों को बोला है। इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर, याद के ऊपर और धारणा के ऊपर। आज हम अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, मेरा पुरुषार्थ कैसा है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। मेरा उत्तम पाठ कहाँ तक रहता है। उत्तम पाठ के लिए आज बाबा ने परिभाषा दी है, दूसरों को आप समान बनाना, ब्राह्मणों की वृद्धि करना, यही उत्तम पाठ है। तीसरा अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे, सारा दिन बाप को भूले तो नहीं, बाप को भूलने की भूल तो नहीं की, ये अपने अंदर चेकिंग करनी है। ज्ञान और योग से बुद्धि को रिफाइन कहाँ तक बनाया है, आज इन 4 बातों को अपने अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। दूसरा है, सूर्यवंशी बनने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाबा ने कहा, याद अल्फ को याद करने से आयु बड़ी हो जाती है, आत्मा पवित्र बन जाती है, दुखों से मुक्त हो जाती है और धारणा अच्छी होती है। याद करने की जो विधि बताई, उसकी विधि है, याद का आधार है एकाग्रता। एकाग्रता के आसन पर विराजमान होकर, बीज रूप स्थिति में स्थित होकर बाबा से जो शक्तियाँ मिलती हैं, उससे स्वयं को भी लाभान्वित करना है और दूसरों को भी लाभ देना है। तो ये बार बार एकाग्रचित होना है, किसी न किसी एक ना एक स्थिति में स्थित होना है। इसे ही एकांतवासी कहते हैं। दूसरा, याद करने के लिए आज बाबा ने कहा, ये स्मृति रखनी है, हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वरीय गवर्नमेंट अर्थात ईश्वरीय संतान बनकर बाप की याद से स्वयं को सतो प्रधान बनाना है, क्योंकि बाप की शक्ति ही आत्मा को सतो प्रधान बना सकती है। तीसरा, रूहानी संबंधों का अनुभव करते रहना है। इस संगम पर बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है, राज्य भाग्य देते हैं, लेकिन राज्य भाग्य का आधार है सर्विस। जितने हम सर्विस करेंगे उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे। इस संगम पर हमें बाप, टीचर और सतगुरु एक ही समय पर मिलते हैं, इसलिए तीनों एक ही हैं। तो तीनों से संबंधों का अनुभव करना है। टीचर के संबंध से वो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से हमें सुख मिलता है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इस पढ़ाई से ही आत्मा की सद्गति होती है, इसलिए इस पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। इस पढ़ाई को निश्चय बुद्धि बन करके पढ़ना है। तीसरा, इस संगम पर हमें सतगुरु मिलते हैं, वो ब्रह्मा के वानप्रस्थ अवस्था में आकर के हमें भी निर्वाण धाम में ले जाते हैं, हमें पावन बनाते हैं। हमारा जो माशुक है, हम उसके पुराने आशिक हैं, वो कहते हैं तुम मुझे याद करके तुम पावन बनते हो, तुम्हें याद करने की ज़रूरत है, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाबा ने कहा, याद के साथ चक्कर को फिराना है। चक्कर को फिराने से कमाई होती है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। जितना हम चक्कर को फिराते रहेंगे तो नॉलेजफुल होंगे, नॉलेज का हम दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे तो हमारी भी आमदनी होती है। और दूसरा है, आत्मा भी सतो प्रधान बनती है। तो इस चक्कर में आदि में हम सूर्यवंशी थे, फिर हम चंद्रवंशी बनते हैं, आत्मा सतो प्रधान होती है और दुख नहीं होता है। जैसे ही मध्य में आते हैं तो आत्मा तमो प्रधान हो जाती है और आधा कल्प हम अज्ञान की प्रारब्ध लेते हैं और सतयुग में ज्ञान की प्रारब्ध होती है। और इस मध्यकाल में ही अनेक धर्म समय प्रमाण स्थापन होते हैं और अंत में बाबा हमें सिखाते हैं कि ये हार जीत का खेल है। इस समय तुम्हें विकारों पर जीत पाकर काम जीत, जगत जीत बनना है। जगत जीत अर्थात सूर्यवंशी बनना है। इसके लिए हमें कुछ धारणाओं पर अटेंशन देनी है। ब्रह्मचारी बनना है, हर संकल्प, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, अर्थात संग की संभाल करनी है, कर्म इंद्रियों को शुद्ध बनाना है। तो बाबा ने कहा कि ये श्रीमत है, काम जीत जगत जीत बनो।
इसके लिए इस धारणा को पक्का करना है, हियर नो इविल, सी नो इविल। बाप समान रहम दिल बनना है और बाप समान दूसरों को भी अब आप समान बनाना है, अर्थात सर्विस भी करनी है। पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। जितनी आत्मा पवित्र बनती जाएगी उतना ही भविष्य में पवित्र शरीर मिलेगा। तो अपना पूरा पुरुषार्थ करने का अटेंशन रखना है। विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो भी हम विकारों से मुक्त होते रहेंगे। तो जितनी हम अच्छी धारणा करेंगे उतना ही आत्मा पावन बनेगी। तो इसलिए ज्ञान, योग, धारणा में अपने आप को बिजी रखकर सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।